Hello friends. So I'll be discussing about MEG 8 paper which was to be held on December 2021, but the exam dates are out now. Please check the program. Exams are from 4th of the March, and MEG papers are to be already given in the paper. So go and check the program, and if it is not available to you guys, then please comment in the comment box. I will uh, give the description in the comment box section. So what we are going to do today is we will be I'm sharing you actually MEG 08 paper, which is new literature in English. So it's notes, handwritten notes, and okay. So I'll be sharing you handwritten notes of MEG 8, and there are mainly 7 blocks in MEG 8, and we don't have to read all the blocks for to qualify in the exam with the good marks. Okay. So which what block I'll be focusing is only there will be 5 questions. Okay, we will be discussing, for the safe side, we will be discussing 6 blocks. Okay. Suppose if one question, even though we have prepared that paper and we don't know that question, for that safe side. Okay, but we will be leaving one or two will be leaving one or two blocks. Okay. So that because we have very less time left in our hand, so you guys can understand. That's why we can, in the such short span of time, we have to prepare for the exam. Okay, without further delay, I'm going to share you MEG 8 paper. I'll be sharing the paper. You can read the paper. It is very I have used very common language, and that for the last hour preparation, so that we can easily understand, we can read and easily understand. And after reading, I think 3 or 4 times, we will and we will be able to just keep in mind whatever topic or whatever content there is in this notes. Okay. सो हम लोग करेंगे क्या गाइस कि पहले तो आप लोग ये इंश्योर कर लें कि सारे पेपर्स, जो भी ब्लॉग्स हैं, जो भी नॉवेल ड्रामा जो भी हैं, सबकी आप लोग एक बार फर्स्ट टाइम तो पहले आप यूट्यूब पे उसका समरी सुने, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स होते हैं. आप समरी नहीं सुनेंगे, इसकी स्टोरी क्या है, फिर उसके कैरेक्टर्स कौन कौन थे, तो सारा मिक्सअप हो जाएगा. और हम लोग एक बार सुनेंगे तो उससे डेफिनेटली मिक्सअप ही होगा. हम लोगों को वो कम से कम 3 to 4 टाइम्स लिसन कर लेना है, ताकि हम लोग के दिमाग में वो आ जाए. और फिर उसके बाद आप ये नोट्स पढ़ें. इसको मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत मेहनत लगी है बनाने में. मैंने लास्ट आवर पे बनाया है. मेरा भी वही हाल है. मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत कोई डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे पहले से. मैंने भी पहले से नहीं पढ़ा. मैंने सोचा नोट्स बना लेती हूँ अपनी लैंग्वेज में. आफ्टर देन मैं नोट्स बना लेती हूँ अपने लैंग्वेज में. और आफ्टर देन
वो पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से सारा कुछ सिस्टमेटिक वे में हो जाता है। सो मैंने नोट्स बनाया, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे। जैसे एक ग्रेन ऑफ व्हीट है, उसकी आप कम से कम 4 बार वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स ये सब सारे चीज़ होंगे। तो वो सब ये एक चीज़ मिसिंग है गाइस इसमें, कैरेक्टर्स के मैंने नाम नहीं लिखे हैं। मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी, मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं अवेलेबल करा दूँगी सारे कैरेक्टर्स के नाम भी। ओके, कैरेक्टर्स के नेम इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो स्टोरी आप याद रखेंगे 3-4 बार। अगर आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टाइम बैठ के एकदम देखना। आप कुछ भी कर रहे हैं, स्टोरी ऑन कर दीजिए, समरी ऑन कर दीजिए, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको इससे आइडिया आ जाएगा सबसे पहली बात तो। उसके बाद फिर यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर बना भी दूँगी वैसा वीडियो पर्टिकुलर स्टोरी के, नॉवेल, ड्रामा जो भी हैं। लेकिन अभी लास्ट टाइम है एक्चुअली, तो लास्ट आवर चल रहा है अभी एग्ज़ाम का, तो इट विल बी बेटर कि पहले से जो वीडियोस बने हुए हैं उससे आप लोग देखें, और फिर ये नोट्स को फॉलो करें अगर आप लोगों को सही लगता है तो। सो मैं ये नोट जो है वो दे रही हूँ, आप इसको उसके बाद वीडियो देख करके आप ये नोट्स को पढ़ें, 3-4 बार पढ़ें, जितनी बार होता है पढ़ सकते हैं पढ़ें। उसके बाद फिर आप नहीं होता है तो फिर से यूट्यूब का रुख करें, यूट्यूब पे देखें, सारे क्वेश्चंस को समझें और कोशिश करें अपने वर्ड्स में लिखने का, क्योंकि इतने बड़े बड़े नोट्स तो याद हो नहीं सकते हैं, तो वो तो खुद से ही हम लोगों को अपने वर्ड्स में ही लिखना होगा। उसका मेन कंटेंट जो है वो याद कर लें, और आप अगर नहीं याद होता है तो फिर वो कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगी, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देना है। तो फिर हम लोग से मिलके एग्ज़ाम को डेफिनेटली 60-70 मार्क्स से क्रैक करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे फर्स्ट है अ ग्रेन ऑफ व्हीट। तो इसका मैंने क्या है ना कि सबसे पहले इंट्रो लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इंट्रो। ओके, उसके बाद फिर इंट्रो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि इससे आप लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आप कितना सारा चीज़ लिखेंगे। अगर आप इंट्रो लिख लेते हैं, उसका कंक्लूज़न लिख लेते हैं, तो आपके बहुत सारे कंटेंट ऐसे ही कवर हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन के बारे में लिखना होता है तो वो कुछ आप लिख सकते हैं। वो बीच का कंटेंट जो होता है, ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होता है आंसर लिखने का। सो फर्स्ट तो इंट्रो, वहाँ तक इंट्रो है, सेकेंड पेज तक। फिर मैंने कंक्लूजन लिखना है, जो कि आपको लास्ट में लिखना है। ओके, मैंने एक जगह लिखने के लिए लिख लिया था। फिर है उसके क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब के भी हेल्प से, फिर खुद की भी रिसर्च से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इससे काम बन सकता है एग्ज़ाम में। सो डिस्कस द रोल प्लेड बाय वुमेन इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनालाइज अ ग्रेन ऑफ व्हीट एज अ शिफ्ट इन थीम्स फ्रॉम इनकाउंटर टू कॉन्फ्लिक्ट। आंसर्स हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स, जैसे कि ना कुछ आंसर आप देख रहे होंगे ये गाइस लॉन्ग हो जा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स की वजह से कि ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ जाए, तो हम लोग का आंसर का लेंथ जो होता है वो भी मैटर करता है, तो वो भी कुछ अच्छा रहेगा। दैट्स वाई मैंने कुछ लॉन्ग भी कर दिए। अदरवाइज जैसे होता है ना कि याद कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो गए, हम लोगों को याद ही नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग जब ज़्यादा करके जाएंगे, अगर ज़्यादा करके जाएंगे तभी तो हम लोगों को ये होगा ना कि अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो लेंथ जो होता है क्वेश्चन का, आंसर का, वो डिक्रीज़ नहीं होगा, वो सही लेंथ रहेगा हम लोगों का।
और हम लोग को क्या है ना गाइस कि अगर हम लोग को ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर वो इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं तो हम लोगों को उतने पेज का ही लिखना होता है, लगभग सबको सेम पेज में ही लिखेंगे। अगर एक क्वेश्चन को हम लोग 5 पेजेस में लिख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी 5 पेजेस में लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन को भी 5 पेजेस में, ऐसे ही करेंगे मतलब ऑलमोस्ट 5 पेजेस। सपोज़ के लिए मैं कर रही हूँ, वैसे वो आप पे डिपेंड करता है। और फिर जो इग्नू का जो भी क्राइटेरिया है कि कितना पेजेस का है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके वैसे करके, और कितना कौन सा क्वेश्चन मार्क्स कैरी करता है उस पर डिपेंड करता है कितने पेज का आंसर होना चाहिए, कितना कंटेंट होना चाहिए क्या। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस अ ग्रेन ऑफ व्हीट एज अ नॉवेल अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट। ओके, इसके आंसर्स यहाँ तक हैं। फिर सेकेंड हम लोगों का अ डांस ऑफ फॉरेस्ट बाय वोले सोइनका। ये जो राइटर्स के नाम हैं ये डेफिनेटली याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम लोगों को राइटर के बारे में। जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि इंट्रो में क्या है, यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन है, पहले मैंने जैसे डांस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पहले कुछ लिखा है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया राइटर के बारे में लिखना, क्योंकि राइटर के बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि फिर ये हो जाता है ना कि एग्ज़ामिनर जो है वो बहुत ही उन लोग पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोग राइटर के बारे में लिख रहे हैं, राइटर के बारे में जान रहे हैं हम लोग। सही वे में हम लोग का डायरेक्शन में प्रिपरेशन चल रहा था, हम लोगों ने सही तरीके से आंसर लिखा है, जो एक रियल फॉर्मेट होता है उसमें हम लोगों ने आंसर लिखा है। सो तो राइटर का नाम आप लोग डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, कुछ बार देखिएगा, कुछ जैसे कि फ्यू टाइम्स देखने से वी विल डेफिनेटली बी एबल टू रिमेंबर द राइटर्स नेम फॉर anything, for just poem or drama or novel, we have to remember the name of the writer. That's very very important. Okay, let's proceed. सो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, ये रहा कंक्लूजन, जो कि हम लोगों को लास्ट में लिखना है। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं बार बार रिपीट करी, कंक्लूजन को हम लोगों को लास्ट में कंक्लूड करना है। फर्स्ट में हम लोगों का इंट्रो जाएगा, फिर जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं उसके आंसर्स, वो जाएगा बीच में। और कंक्लूडिंग पैरा जो रहेगा हम लोगों का, कंक्लूडिंग जो पार्ट रहेगा, कंक्लूडिंग हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर, तो वो रहेगा कंक्लूजन में। ओके, फिर ये क्वेश्चन है हाउ डांस ऑफ फॉरेस्ट बी लुक्ड अपॉन, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है एज अ पोस्ट कॉलोनियल कैडर थिएटर। फिर सेकेंड क्वेश्चन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नैरेटिव स्टाइल्स इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट एंड डांस ऑफ अटेम्प्ट हाउ वेज इन ब्रिंग अटेंशन टू द नॉन वर्बल टेक्निक। तो फिर ऑलमोस्ट इसका मैंने आंसर सेम तरीके से ही लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है सोइनका यूजेस डांस ऑफ फॉरेस्ट एज अ व्हीकल फॉर सोशल चेंज। तो इसका कंटेंट गाइज ये इतना मिला है। फिर है आइस कैंडी मैन। इंट्रोडक्शन, अगेन कंक्लूजन, जो कि हम लोगों को लास्ट में लिखना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आइस कैंडी मैन के। आइस कैंडी मैन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर examination point of view. Discuss the device using a child narrative in वापसी सिंधवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट।
इन क्वेश्चंस को जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं, 3 से 4 बार हम लोग पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम लोगों को पड़ेगा, हम लोग को कुछ ना कुछ पॉइंट्स याद होंगे। और फिर अगर गाइस हम लोगों को याद नहीं होते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग you the method or the techniques to learn the points so that we can elaborate during these points in our examination hall, so that we will have a good content there in the examination. Okay. Second question is, discuss Ice Candyman as novel of partition. As this is the main theme of the novel of partition actually. So from this point of view, the question itself becomes very important. So मैंने guys यहाँ पे सारे important questions ही लिए हैं करने के लिए. I've tried my level best कि अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कंटेंट मैं लिख सकूँ, मैं प्रोवाइड कर सकूँ अभी, बिकॉज मेरा भी एग्जामिनेशन है. Now the next one is a house for Mr. Viswas. Introduction here. Okay. इंट्रोडक्शन में गाइस जैसे मैंने की ये वीएस नाइपोल की के बारे में है. Take the screenshot. If you find the content good, then you can go with this content. बिकॉज हम लोगों को सारा चीज़ एक जगह चाहिए, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम लोगों के पास नोट्स होना चाहिए. ऐसे हैंड रिटन नोट्स में बहुत मुश्किल से मुझे तो मिल नहीं रहा था, मैंने खुद से बनाए. फिर क्योंकि अगर आप हम लोग बुक ले लेंगे, ये ले लेंगे, सारा चीज़ अवेलेबल करवा लेंगे, इसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखा होता है जो कि यूज़ करना, फिर उसको समझना, वो भी लास्ट एग्जामिनेशन के लास्ट आवर पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो मैंने सोचा कि इफ़ यू गाइज विल गेट सच कंटेंट विद हैंड रिटन नोट्स, इट विल बी ईजियर. ओके, दिस वन इज कंक्लूजन. Okay. Now the question starts. Comment on the justification for the title A House for Mr. Viswas. ये टाइटल इसका जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन. कमेंट ऑन आयरनी, पैथोस एंड ह्यूमन इन हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. Special focus on this question. A house for Mr. Viswas is a relationship between father and son. This is very important question, guys. Again, the question is character sketch of Mr. Viswas. मैंने कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस लिए नहीं हैं, सो ज़्यादा मैंने सोचा कि क्योंकि कैरेक्टर स्केच वो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन हो जाता है. फिर भी अगर आप लोगों को किसी कैरेक्टर स्केच चाहिए होगा किसी भी कैरेक्टर का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सो दैट मैं वो अपलोड कर दूँगी. ओके, मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन दिए हैं. नाउ सॉलिड मंडाला बाय पैट्रिक वाइट. Introduction. This is the conclusion. ये रेस्ट ऑफ द वीडियो में गाइड अवेलेबल करा दूँगी पूरा MAG 8 का, सो दैट
एग्ज़ामिनेशन से कुछ दिन पहले आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, क्योंकि उसको फिर रीड करके लर्न करना होगा। एक तरह से कुछ पॉइंट्स को तो लर्न करना ही होगा उन लोगों को, सारा तो नहीं लर्न कर सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको तो लर्न करना ही होगा। सो this is it guys. Please let me know if there is a need of any correction और भी किसी टाइप के, अगर मैं if I am capable to help you in such notes. Okay, so I'm ending this video. Please let me know if it was helpful or not. Okay, thank you. Take care. Bye bye guys.